हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। आपको पता है सीटेट एग्ज़ाम अभी 21 जनवरी को होने वाला है। अब लगभग 30 दिन ही एग्ज़ाम में रह गए हैं। जिन्होंने अभी भी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये अब पीक टाइम है, हम अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें क्योंकि 1 महीना है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हमने अभी भी शुरू नहीं किया तो फिर बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सीटेट का देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी है। अगर हम उसे बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहें तो वो 1 महीने में कवर होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम स्मार्ट स्टडी करके सीटेट को क्लियर कर लें। आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करूँगी। जो लोग इस एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, इस बार जो एग्ज़ाम था जो अगस्त में हुआ था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था। जो इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी डीप पूछे गए थे। अगर हमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जिससे हम टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। आज मैं यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताऊँगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप जो अभी अगस्त का पेपर हुआ है उसको उठाकर देखिए और उसको सॉल्व करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस को देखना होगा क्या क्या सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं। सीटेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में CDP आती है, सेकंड आती है लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2, देन EVS एंड मैथ्स। CDP के लिए हमें क्या करना है, CDP पूरे सीटेट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस तो CDP से ही हो जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आती है, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है प्लस CDP। तो CDP हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। CDP के लिए जो सबसे बेस्ट DLED की BEd वालों की बुक्स अगर आपको मिल जाती हैं तो उससे आप CDP तैयार करें। वो बुक्स पूरी पढ़ने का तो आपके पास टाइम नहीं है, बट हम क्या करेंगे, सिलेबस से टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक को उस बुक से पढ़ेंगे। इस तरह हमारी CDP कवर हो जाएगी। इसके बाद आती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बारी। ऐसे हम टॉपिक को कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करना है क्योंकि उससे ही हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको पता है पैसेज आते हैं। ग्रामर के लिए कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर आपकी केवल प्रीवियस ईयर से ही सॉल्व हो जाएगी। PYQ से हम प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की। इंग्लिश हिंदी हमारी ऐसे ही कवर हो जाएगी। उसके बाद आती है मैथ्स की। मैथ्स के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैं चैनल पे कराने वाली हूँ। हम पहले क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे। जो कंसेप्ट हमें क्वेश्चन के थ्रू क्लियर नहीं होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो हम मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो 3rd to 5th की बुक NCERT की मैथ्स के लिए एनफ है। इसके बाद आती है EVS की बारी। EVS में भी NCERT 3rd से लेकर 5th तक की EVS आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सीटेट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो होती हैं NCERT बुक्स। अब हमने यहाँ पे पेपर 1 को तो डिस्कस कर लिया, अब आती है पेपर 2 की बारी। पेपर 2 में 3 सेक्शन तो सेम होते हैं, एक तो CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये तीनों ऐसे ही रहती है जैसे पेपर 1 की होती है, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ जाता है लेकिन तैयारी दोनों के लिए सेम ही होती है। अब आती है मैथ और साइंस की बारी। अब साइंस के लिए हम क्या करेंगे, NCERT 6 to 8 की पढ़ेंगे पेपर 2 के लिए। अब पूरी NCERT नहीं पढ़नी है, हमें क्या करना है, उनको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे। 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस में जो टॉपिक सेम हो रहे हैं उनको एक साथ ही पढ़ेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, मान लिया वाटर का टॉपिक है, वो 6th, 7th, 8th तीनों में आ रहे हैं तो तीनों का एक ही साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। इस तरह से हम अपने टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। अब मैथ्स के लिए भी आप 6 to 8 की NCERT बुक से मैथ्स को पढ़िए और मैं पेपर 2 की भी तैयारी कराऊंगी अपने चैनल पे। NCERT की बुक्स से ही मैं तैयारी कराने वाली हूँ और फिर PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पिछली बार भी अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए भी मैथ्स की तैयारी कराई थी और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी बताई है अगर हम ओवरऑल देखें तो केवल 3 चीज़ें हैं वो काम करती हैं सीटेट के लिए।
सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। हमें 2-3 बार सिलेबस को पढ़ना है ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, कंटेंट को पढ़ना है। कंटेंट कहाँ से हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक्स फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि और बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। और इसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, पीवाईक्यू। हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट भी होते हैं, और पीवाईक्यू से हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कई बार इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं वो हर बार 1-2 नंबर से रह जाते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं उनके, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है पीवाईक्यू की। ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड थैंक यू।